नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इससे पहले हम आपको बताए थे कि हमारा यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंट ऑफसेट क्या होता है, ठीक है? तीनों चीज़ों के बारे में हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और कम समय में समझा देते हैं, ठीक ना? उन्हीं के ऊपर हमारी ये प्रश्नावली बनी है, प्रश्नावली नंबर 1.4 ठीक ना? अब जिन्होंने उसको नहीं देखा है उस वीडियो को जाके देखे और समझे, ठीक ना? उसके बाद ही ये प्रश्नावली आपको समझ में आएगी, ठीक ना? अन्यथा आपको समझ में आने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब यूनियन। हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा सम्मिलन यानी कि यूनियन सेट है, ठीक है? यूनियन सेट हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा हमारा यूनियन है या कौन सा यूनियन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूनियन मतलब हो जाता है सम्मिलन। सम्मिलन मतलब होता है जो सभी को साथ लेकर चलता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पहले में क्या दे रखा है, x इक्वल, यहाँ पे हमारा एक समुच्चय है x बराबर दे रखा है 1 3 5, ठीक ना? यहाँ पे हमारा दूसरा समुच्चय दे रखा है y बराबर दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, ठीक ना? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो हमारा सम्मिलन बनेगा, ये यूनियन बनेगा, इसको हम आंसर की बात करें, फर्स्ट का आंसर देखिए, आंसर इसको हम यूनियन का सिंबल आपको पता है, हमें क्या ज्ञात करना है, x हमारा एक अवयव दिया गया है, यूनियन लगाएंगे, y हमारा जो है वो दूसरा अवयव दिया गया, ठीक ना? इस प्रकार से हम करते हैं, तो ब्रैकेट में, ठीक ना, मध्य ब्रैकेट में। अब क्या सम्मिलन का मतलब जो सभी को साथ लेकर चले, मतलब सभी को हम एक तारे लिखते हैं, एक लगातार लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 दिया गया है। अब याद रखना जो अवयव दोनों समुच्चय में दिया होगा उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, याद रखना, ठीक ना? ये यूनियन का नियम होता है या इंटरसेक्शन का नियम होता है, ठीक ना? जो अवयव दोनों समुच्चय में दिया गया उसको हम एक बार लिखेंगे, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी, हम वहाँ लिख देंगे। दो यहाँ नहीं है, दो वहाँ पर है, दो हम लिख देंगे, ठीक ना? फिर 3 यहाँ पर है, 3 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक ना? और 5 हम लिख देंगे सीधे, बस यही हो जाएगा हमारा उत्तर। x यूनियन y बराबर 1 2 3 5, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना? अब जिनको यूनियन समझ में आ गया ना उसको फटाफट समझ में आ जाएगा ये सभी चीजें, ठीक ना? और उनको लगाने में आसानी भी होगी, ये यूनियन के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना? ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ए इक्वल, हमारा समुच्चय ए दिया गया है, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हमारे हैं ए ई आई ओ यू, ठीक ना? ये इनका एक अवयव है, समुच्चय का एक अवयव दिया, ठीक ना? अब यहीं पे हमारा बी समुच्चय दिया गया है, क्या बोल रहा है ब्रैकेट में ए बी सी बोला, ठीक ना? तो सम्मिलन का मतलब सभी को हम साथ में लेकर चलते हैं, जो अवयव ए में है वही अवयव हमारा बी में रहेगा, ठीक ना? सभी को हम साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन दोनों में जो अवयव बराबर रहेंगे, अगर ए इसमें है तो हमको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, एक ना कि दो बार लिखेंगे, ठीक ना? दो बार लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा गलत, ठीक ना? चलिए अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से आंसर देखेंगे, वही नियम है, ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, इसका सिंबल हम आपको समझाएंगे, ठीक ना? ए यूनियन बी, देखिए ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, ए हम लिख देंगे, ठीक ना? बी यहाँ नहीं है, बी यहाँ पर है, हम सीधे लिख देंगे बी, ठीक ना? सी नहीं है तो सी लिख देंगे हम, ठीक ना? उसके बाद क्या लिख देंगे, ई, फिर हो जाएगा आई, वो हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक ना? ये हो गया इसका आंसर, ए यूनियन बी बराबर ए बी सी ई आई ओ यू, ये हमारा हो गया इसका उत्तर। समझ में आया ना? तो हमें समुच्चय का युग्म का सम्मिलन करना है, समुच्चय हमारा दिया जाए, ये जो युग्म है इनको हमें सम्मिलन यानी कि यूनियन में लिखना है। समझ में आया ना? तो हम इसको यूनियन में इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना? आगे बढ़े, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, इसका आंसर देखिए, फाई का मतलब हम आपको बताए हैं, फाई जो हमारा होता है इसका कोई समुच्चय नहीं होता, हम आपको बताए फाई जो होता है इसका कोई समुच्चय नहीं है, ये खुद में एक अपने आप में एक उप समुच्चय है, अपने आप में एक उप समुच्चय है। अब जिसका कोई समुच्चय नहीं रहेगा ये बराबर वही हमारा आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे ए यूनियन फाई लिख के या सिर्फ ए बराबर लिख दे, ठीक ना? ए बराबर 1 2 3, इसका यही आ जाएगा उत्तर, क्योंकि फाई का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे निकल रहा है, या फाई का कोई अवयव है ही नहीं तो उसमें हम कौन से अवयव रखेंगे, कुछ नहीं, ये एक उप समुच्चय सबसेट है ये, ठीक ना? ये अपने आप में एक सबसेट है। अब ये देखिए हमेशा सभी में सबसेट रहेगा, ए का सबसेट, बी का सबसेट, सी का, जितने भी हमारे समुच्चय रहेंगे ये सभी का सबसेट रहेगा, यानी कि सभी का उप समुच्चय रहेगा, ठीक है? इसका कोई भी समुच्चय नहीं है, ये सबका उप समुच्चय है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे ए एक हमारा समुच्चय दिया गया है, बी बराबर हमारा फाई दे दिया गया हो तो हम ऐसे लिखते हैं ए बराबर, ठीक ना? या हम सीधे सीधे यहाँ पे कर दें ए यूनियन बी बराबर 1 2 3, बस खत्म। यही हमारा था पहला क्वेश्चन, ठीक ना? बाकी दो बचा है उसको आप कर लेना, ठीक ना?
इतना समझाने के बाद भी जो अब नहीं कर पाएंगे तो उसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, ठीक है ना। तो प्रयास करते रहिएगा, मंजिल कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को लिख लिया। क्यों लिख लिया है? क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने साथ ही लिख लिया है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो बहुत ही छोटा छोटा, ठीक है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है, अभी देखिए कैसे सेम है। दूसरा क्या बोला है, मान लीजिए कि तीसरे को छोड़िए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर ए बी बराबर ए बी सी, क्या ए प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे बोला प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ए प्रॉपर सबसेट क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, फिर बोला है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या? क्वेश्चन मार्क मतलब क्या ये ए प्रॉपर सबसेट बी है, और अगर है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे एक समुच्चय दिया है ए, क्या है यहाँ पर, अवयव ए बी दिया गया, ठीक है। यहाँ पे फिर बोला है बी बी ए बी सी, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर सबसेट का मतलब, प्रॉपर सबसेट का सिंबल यही होता है, ठीक ना। प्रॉपर सबसेट जिसे सबसेट यानी कि उप समुच्चय की बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट हमारा यही होता है। इसका मतलब जानते क्या होता है, अगर ए हमारे पास एक समुच्चय दिया गया, ठीक है ना, और बी भी हमारे पास एक समुच्चय दिया गया, और ए का अवयव बी में हो, अगर ए का अवयव बी में हो या बी का अवयव ए में हो, ठीक है। इस प्रकार से अगर ए का अवयव बी में हो या बी का अवयव ए में हो, उससे में नहीं मतलब है तो प्रॉपर सबसेट, या तो ए का अवयव बी में रहेगा या तो बी का अवयव ए में रहेगा, सबसेट तब भी हमारा होगा, ठीक है। और ठीक नियम हमारा यहीं पर लगता है यूनियन के लिए, या ए का जो अवयव है वो बी में हो या बी का अवयव ए में हो, हम सभी को साथ में लेकर लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा यही हो जाता है। इसका मतलब चाहे हम इसको यूनियन के रूप में पढ़े या प्रॉपर सबसेट के रूप में पढ़े, अंतर बस इतना है, यहाँ में जो प्रॉपर सबसेट जो लगता है वहाँ पे सबसेट होता है यानी कि उपसमुच्चय होता है, और यूनियन में सम्मिलन होता है, बस मतलब डिफरेंट जो है वो इतने का है। बाकी मतलब तो यही हमारा होता है, या ए का अवयव बी में बोले या बी का अवयव ए में बोले, ठीक ना। इसलिए प्रॉपर सबसेट लगता है, मतलब उपसमुच्चय लगता है। समझ में आई बात ना। अब ए यूनियन बी पूछ रहा है, ए यूनियन बी मतलब जो ए और बी में दोनों को सम्मिलन कर देना, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगर ए प्रॉपर सबसेट बी पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी का, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा बी ही रहेगा, चाहे ए का बी में जाए या बी का ए में जाए, उससे नहीं मतलब है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट पूछा है मतलब ए का अवयव बी में रहेगा, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अब हमें यहाँ पे और क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी, ठीक ना। अब ए यूनियन बी पूछ रहा है, आपको पता है ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, हम ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, बड़े ब्रैकेट में ए है, ए इसमें है, ठीक ना, बी है और सी, बाकी ये हमारा हो गया उत्तर, दूसरे का उत्तर हो गया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ए प्रॉपर सबसेट मतलब ए का अवयव बी में है, ए का अवयव बी में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये पूछ देता बी प्रॉपर सबसेट ए, तो मतलब बी का अवयव ए में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाता हमारा, ए हो जाता। समझ में आई बात ना। तो यानी कि ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी इक्वल बी आएगा। अगर ए यूनियन बी पूछा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, समझ में आया ना। यहाँ पे यूनियन भी पूछ रखा है तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया, ठीक ना। हमारा यहाँ पे प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है। चलिए ये तो कंफर्म हो गया ना, किसी को कोई डाउट नहीं है दूसरे वाले क्वेश्चन में। अब चलिए दूसरे को छोड़िए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे में क्या बोला, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या हमारा होगा। वही नियम है भैया। अगर ए और बी हमारे दो ऐसे समुच्चय हैं जो कि ए प्रॉपर सबसेट बी है, मतलब ए का अवयव बी में है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर हमारे पास ए बराबर दिया गया है, ए समुच्चय हमारा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया गया है। बी बराबर क्या दिया गया है, 3 4 5 2 1, ठीक ना। ये हमारे 3 4 5 2 1 हमारे पास दिया गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, मतलब जो ए का अवयव बी में है और बी का अवयव ए में भी है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं प्रॉपर सबसेट के रूप में। कैसे लिखते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी, मतलब ए का अवयव बी में बोले या बी का अवयव ए में बोले। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी, अवयव पहले 2 आ गया फिर बाद में 1 है, इससे हमें नहीं मतलब है।
हमें ये देखना है कि जो अवयव है वो दोनों में सेम है कि नहीं है, तब हमारा प्रॉपर सबसेट लगता है। और ए यूनियन बी हमारा यही कहता है, ए यूनियन बी हमारा यही कहता है। अगर हम ए यूनियन बी कहते हैं तो इसका मतलब हमारा हो जाता है बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या है, तो बी हमारा है, ए यूनियन बी हमारा क्या है, बी है, मतलब ए का अवयव बी में है। इस प्रकार से करेंगे हम 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा हमारा आंसर ए यूनियन बी। समझ में आई बात ना, प्रॉपर सबसेट। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, बी होगा। इसका आंसर कितना होगा, बी होगा, क्योंकि ए का अवयव बी में है। यहाँ पे देखिए ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए का अवयव बी में है तो ए यूनियन बी, मतलब ए का अवयव भी हमारा बी में होगा, ए का अवयव भी हमारा बी में होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5। कंफर्म हो गया ना, यही चीज हमारा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब ए, अगर ए प्रॉपर सबसेट बी दिया तो ए का जो अवयव होगा वो बी में होगा, ठीक है। अगर बी प्रॉपर सबसेट ए दे देगा तो मतलब बी का अवयव ए में होगा, ये बात होती है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, बी होगा। आंसर लिख लेना भैया, इसका आंसर यही हमारा है, क्या है, बी है, इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी तो एग्जांपल के तौर पे हमने बता दिया ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी हमारा यही है। इस प्रकार से ये सब एग्जांपल, बाकी इसका आंसर जो है वो बी ही रहेगा। कंफर्म हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े अब हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हमारे पास ऑप्शन दिया, हमें इसमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो क्या दिया, पहले में ए यूनियन बी, ठीक है ना, दूसरे में ए यूनियन सी, तीसरे में बी यूनियन सी, चौथे में बी यूनियन डी और पांचवे में ए यूनियन बी यूनियन सी, हमें ये ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब आपको पता ही है, जिसको हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना, सम्मिलन। तो पहला क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर कितना दिया गया है, ए में कितना दिया गया है 1 2 3 4, ठीक ना। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया, ठीक ना। उसके बाद बी में क्या दिया गया है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ, 5 6, क्या हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। पहले का आंसर हो गया, ठीक है, पहले का आंसर हमारा ये हो गया। दूसरे की बात करें, देखिए जो दोनों में कॉमन मिल जाए उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकी 6 तक दिया गया हम इसको 6 तक लिख देंगे, बस इतना करना है, ठीक ना। अब क्या क्या करना है, ए यूनियन सी, दूसरा वाला ए यूनियन सी। अब ए में क्या दिया गया है, 1 2 3 4 दिया गया, तो 1 2 3 4 तक ऐसे लिख देंगे। चलिए बात करते हैं सी में, सी में क्या दिया गया है 5 6 7 8, ठीक है, 4 तक हो गया है, 5 6 7 हो गया, फिर 8 हो गया, बस यही हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2, मतलब दूसरे का हमारा ये उत्तर हो गया, ठीक ना। आंसर मैं लिखते चले जा रहा हूँ ताकि आप समझते रहना। तीसरे की बात करें, दिख रहा है आप सभी लोगों को, तीसरे में क्या ज्ञात करना है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ज्ञात करना है, ठीक ना। बी में क्या दिया गया है 3 4 5 6 तक दिया गया था, 3 4 5 6 लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद सी में क्या दिया गया है 5 6 7 8, तो 5 लिख दिया है, 6 लिख दिया है, अब लिखना क्या है 7 लिखना है और 8 लिखना है, बस यही हमारा हो गया। इसी को हम कर देते हैं आंसर, समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं चौथी की, ये 3 समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो हमें कॉमन मिल जाएगा हम उसको एक बार लिखेंगे, बाकी यहाँ तक देखिए 4 तक दिया गया, 4 तक हमने लिख दिया, बाकी बी को मिला देंगे, 4 तक यहाँ पर भी 5 6 कर देंगे, बस सी यहाँ पर है, मतलब जो कॉमन मिल जाए हम उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबको साथ में लेकर लिखेंगे, यही हमारा यूनियन होता है, ठीक है। हम आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाए हैं और इससे पहले वाले यूनियन में भी हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए चौथे की बात करते हैं, चौथे में हमें क्या ज्ञात करना है, बी यूनियन डी, क्या ज्ञात करना है, बी यूनियन डी ज्ञात करना है। तो बी में क्या दिया गया है 3 4 5 6, तो हम ऐसे लिख देंगे 3 4 5 6 लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद डी में क्या दिया गया है 7 8 9 10, ठीक ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7 8 9 10, ठीक ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा जाएगा बी यूनियन डी, क्या हो जाएगा बी यूनियन डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कंफर्म हो गया। अब हम बात करते हैं पांचवें की, पांचवें में क्या हमें ज्ञात करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो नीचे से ज्ञात कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ए में कितने अवयव दिए गए हैं, ए में दिए गए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक ना। बी में कितने अवयव दिए गए हैं
3 4 5 6, ठीक है, 4 तक लिख दिया हमने, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक ना। अब सी में कितने दिए गए हैं, 5 6 7 8, ठीक ना। तो 5 6 हमने लिख दिया है, 7 हो गया हमारा, 8 हो गया, ये रहा हमारा आंसर। ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, हमें इसको ही देखना है, ठीक ना। तो सभी में हमें कॉमन मिल गया है, तो हमारा हो जाएगा 1 से लेकर 8 तक, ठीक ना। अब यहाँ से 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 10 तक और 1 से लेकर 8 तक, बस यही हमारा है। यूनियन इसी को कहते हैं, जो सभी को साथ में लेकर चले। यूनियन जो सबका भला सोचे, वो यूनियन है, मतलब सम्मिलन है। और जो किसी का ना सोचे, वो खुदगर्ज है। बस इतना याद रखना, ठीक ना। और इतना याद रखना, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर तैयारी करनी है ना, जिस भी फील्ड में आपको, बस जी जान लगा के मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी तो फल मिलेगा आपको। नदी जो होती है वो पहाड़ों से निकलती है, किसी से रास्ता नहीं पूछती है कि समंदर कितना दूर अभी है, चलते जाती एक दिन जाके समंदर में मिल जाती है, ठीक है। वही हाल आप अपना भी बनाइए, किसी से कुछ मत बोलिए, बस जिस फील्ड में है उसी फील्ड में लगे रहिए, कभी ना कभी तो सफलता जरूर हासिल होगी, ठीक ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वां क्या दिया गया उसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक ना। 5वां हमारा क्या बोल रहा है, हमसे क्या कह रहा है, ये देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न 1 में दिए हुए समुच्चय एवं का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक ना। जो पहला प्रश्न था उसमें से, जैसे कि हमने इसमें से देखा था, हमें सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करना था, ठीक ना। अब हमें उसी प्रश्न का हमें क्या करना है, सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन निकालना, ठीक ना। तो प्रश्न हमारा यही था, x इक्वल, ठीक ना, 1 3 5, y इक्वल 1 2 3 था, ठीक है। दूसरे में क्या था, ए बराबर ए ई आई ओ यू था, बी बराबर ए बी सी था, ठीक है। बाकी तीसरा हमने लिखा नहीं है, बाकी तो आप ज्ञात कर लेना, ठीक है। ये दो समझ जाएंगे, उसके बाद आप सब ज्ञात कर ले जाएंगे, इतना तो गारंटी है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम पहला का देखते हैं, क्या होता है इसका है। सर्वनिष्ठ का मतलब हो जाता है जो सेम मिल जाए हम सिर्फ उसी को लिख देते हैं, मतलब जो इक्वल मिल जाए हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। यूनियन में ऐसा नहीं था, यूनियन में हम सभी को लिखते थे, और सर्वनिष्ठ में क्या हमारा है, सिर्फ हमें जो समान मिलेगा हम उसी को लिखेंगे, ठीक है ना, जो इक्वल मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे x इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का चिन्ह यूनियन का उल्टा होता है, ठीक ना, y हो जाएगा हमारा, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक हमने उतार लिया, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक ना। 5 3 हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया इसका आंसर। जो कॉमन मिल जाएगा वही हमारे पास हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक ना। ए इसमें है, ए इसमें है, दोनों कॉमन मिल गया, ठीक ना। कॉमन हम दोनों को लिख लेते हैं, ए मिल गया। ई इसमें नहीं, छोड़ देते हैं, ई है, आई इसमें नहीं है, ओ है, ओ इसमें नहीं, ये यानी कि हमारा कॉमन अब कुछ नहीं मिला, ठीक ना। कॉमन सिर्फ हमारा एक ही मिला, तो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। जो हमें कॉमन मिल जाएगा उसी को हम लिख लेंगे, इसमें ए कॉमन मिल गया, बाकी और कुछ नहीं, कॉमन मिला ए लिख लेंगे। यहाँ पे 1 और 3 कॉमन मिल गया, 1 और 3 लिख लेंगे, ठीक ना। बाकी और कुछ नहीं, जो कॉमन मिल जाएगा उसी को हम लिख लेंगे, ठीक ना। बाकी प्रश्न नंबर 1 तो आप ज्ञात कर ही ले जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 का 1.4 का पहला वाला क्वेश्चन आप ज्ञात कर ले जाएंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन यही बोल रहा है, जहाँ पे यूनियन था हमें वहीं पर इंटरसेक्शन लगा है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आएगा, ठीक ना। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। छठा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, छठे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको हम देखते हैं, ठीक ना। बोल रहा है यदि ए बराबर 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13, सी बराबर 11 13 15, ठीक ना, और डी बराबर 15 17, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें इसमें ज्ञात करना, ठीक ना। इसमें दिया गया है 1 2 3 4 करके ऑप्शन में दिया गया है, ठीक ना। पहला क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा बोला है बी इंटरसेक्शन सी, तीसरा बोला है ए इंटरसेक्शन सी, और चौथा बोला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल रहा है, ठीक ना। जिस प्रकार से हमने यूनियन को ज्ञात किया था उसी प्रकार से हमें इंटरसेक्शन को ज्ञात करना, बस अंदर से भिन्न था। यूनियन में हमें साथ मिल लेकर चलना था, और इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, जो कॉमन मिलेगा हमें सिर्फ वही चीज लिखना है, बस इतना अंतर है, ठीक ना। चलिए पहले को ज्ञात करते हैं। पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमें कॉमन क्या मिला है, ए में हमें 3 है, 3 बी में नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये हमारा हट जाएगा। 5 ए में दिया गया है, 5 जो है वो इसमें नहीं दिया गया, ठीक है ना, ये भी हमारा जाएगा हट, खत्म। बात करते हैं 7, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, 7 हम लिख देंगे, ठीक है। अब 9 यहाँ पर भी, 9 यहाँ पर भी, 9 हम लिख देंगे, ठीक है। 11 यहाँ पर भी, 11 यहाँ पर भी है, ठीक है, इसको हम लिख देंगे। 13 बी में है, 13 ए में नहीं है, तो हमारा खत्म हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए वाला पहला,
ठीक है, जो मिल गया कॉमन। अब बी क्या बोल, दूसरा क्या बोला, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी में क्या है 7 है, सी में 7 नहीं दिया गया, ये तो खत्म हो गया। बी में 9 दिया गया है, सी में 9 नहीं दिया गया, ये भी खत्म हो गया। बी में 11 दिया गया है, सी में 11 दिया गया, तो हम इसको 11 लिख देंगे, ठीक है। अब बी में 13 दिया गया है और सी में 13 दिया गया है, इसको भी लिख देंगे हम, 13 हो गया, ठीक है। अब बी में 13 तक दिया गया, सी में 15 दिया गया, बी में 15 नहीं दिया गया, तो खत्म हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा की बात करते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान दीजिएगा, ए में 3 दिया गया है, सी में 3 नहीं दिया गया है, ए में 5 दिया गया है, सी में 5 नहीं दिया गया है, ए में 7 दिया गया है, सी में 7 नहीं दिया गया है, ए में 9 दिया गया है, सी में 9 नहीं दिया गया है, ए में 11 दिया गया है, सी में 11 दिया गया, तो हम 11 लिखेंगे, ठीक है। बाकी सी में 13 दिया गया है, ए में 13 नहीं दिया गया है, सी में 15 दिया गया है, और ध्यान दीजिएगा सी में 15 दिया गया है, ए में 15 नहीं दिया गया, खत्म। तो ये हमारा हो जाएगा सिर्फ 11, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा हो जाएगा ये 11। अब बात करते हैं चौथे की। ये 3 समझ में आ गए ना आप सभी लोगों को, ये तो समझ में आ गया ना। जो कॉमन मिल गया, कॉमन हमारा देखिए यही मिल गया है, 7 9 11, और बी इंटरसेक्शन सी में क्या मिला है, 11 13 मिला है, और ए इंटरसेक्शन सी में क्या मिला है, सिर्फ 11 मिला, ठीक है, एक ही कॉमन मिल गया है। अब चौथा में से क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल। अब हम इक्वल में ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे, बाकी सामने तो जगह उतना है नहीं, लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा समझने के लिए, ठीक ना। अब देखिए ए में पहले देखिए ए बी में कॉमन क्या मिला है, ठीक है ना। ए में 3 है, बी में 3 नहीं दिया गया, ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। और सी में भी 3 नहीं दिया गया है, ए में 5 दिया गया है, बी में 5 नहीं दिया गया, और सी में भी 5 हमारा नहीं दिया गया है। ए में 7 दिया गया है, बी में 7 दिया गया है, और जो हमारा उसमें 7 नहीं दिया गया, ठीक ना। लेकिन हमें 2 में 7 मिल गया, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक ना। 2 में 7 मिल गया तो हम 7 इसमें लिख देंगे। अब देखिए ए में 9 दिया गया है, बी में 9 दिया गया, सी में 9 नहीं दिया गया, तो हमें 9 भी लिख देना है, ठीक है, क्योंकि 2 में तो कॉमन मिल गया है। अब ए में देखिए 11 दिया गया है, बी में देखिए 11 दिया गया, सी में 11 दिया गया, तो 11 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर 2 की बात करें तो हमारा इस प्रकार से होगा, ठीक ना। और ए में 11 तक दिया गया, बी में देखिए 13 दिया गया, सी में 13 दिया गया, हम इसको भी लिख देंगे। उसके बाद 15 दिया गया, कॉमन किसी में नहीं है, तो बस हमारा यही हो जाएगा, 7 9 11 13, क्या हो जाएगा, 7 9 11 13। चलिए एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, 7 9 11 13। 7वां कौन सा हमारा 6वां वाला क्वेश्चन दिया गया है। 6वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, चौथा, हाँ ठीक है, चौथा, यहाँ पे हमसे क्या बोला है, 6वां, 7 9 11, 7 9 11 13 देखिए इन दोनों में दिया गया, इन दोनों में 13 नहीं दिया गया, ठीक ना। ये तो हमारा कॉमन खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया सिंबल, सिर्फ ए बी का देखा, सी का अलग से देखा हमने, ठीक ना। तो 7 9 11 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। ये गलत था ऑप्शन में, हाँ ये 7 9 11, क्योंकि देखिए हमने ए बी को देखा, तो ए बी को देखा तो इसमें देखिए 13 भी दिया गया, इसमें से खत्म कर देंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक ही देखना है। या हम ए बी का देखें, या ए इंटरसेक्शन बी का देखें, या हम बी इंटरसेक्शन सी का देखें, ठीक ना, हमें इसमें से देखना है। तो हमने क्या देखा है, ए इंटरसेक्शन बी, यही हो जाएगा हमारा आंसर सही। समझ में आ गया ना। ये 5वां क्वेश्चन हमारा, 5वां नहीं था सॉरी, ये हमारा 6ठा था, ठीक है ना। अब चलिए इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन दिया ही गया है, उसको आप देखिएगा करिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8 को। 8वां क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, 8वां वाला सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा हमारा है ये क्वेश्चन, सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म संयुक्त असंयुक्त, क्या बोला है, कौन से युग्म असंयुक्त है, संयुक्त नहीं बोला है, असंयुक्त बोला है, ठीक है। 2 दिया गया, पहला क्या दिया गया है, 1 2 3 4, तथा में दिया गया x रेशियो x, एक प्राकृतिक संख्या है और 4 4 लेस देन इक्वल x और लेस देन इक्वल 6, ये दिया गया, ठीक ना। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लीजिए हम इसको a, ठीक ना, 1 2 3 4 बोल रहा है, ठीक है, 4 तक दिया गया है। तथा में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे x रेशियो एक प्राकृतिक संख्या मतलब हमारे पास क्या आता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सब प्राकृतिक संख्या, ठीक है। लेकिन और भी क्या बोल रहा है, 4 लेस देन इक्वल, मतलब x से
4 बड़ा है, ठीक ना, और s जो है 6 से बड़ा, मतलब 4 और 6 के बीच में हमारी संख्या रहनी चाहिए, ठीक है ना, 4 और 6 के बीच में हमारी संख्या रहनी चाहिए, 4 5 6, ये हो गया हमारा 4 5 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको हम b मान लेते हैं, इसको हमने a मान ली। अब यहाँ पे देखिए 4 संख्या, यहाँ पे देखिए 3 संख्या है, तो ये हमारे क्या संयुक्त है? नहीं, ये असंयुक्त नहीं है हमारी, असंयुक्त हमारी ये नहीं है। समझ में आई बात ना? देखिए इसमें 3 इसमें 4, कैसे संयुक्त होगा? असंयुक्त है ये? नहीं, ये असंयुक्त नहीं, हमारी ये संयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? असंयुक्त, असंयुक्त नहीं है। क्या है? असंयुक्त हमारी ये नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया ना? अब दूसरे की बात करते हैं, क्या दिया गया है? एक समपूर्णांक, ठीक है ना, और में क्या दिया गया? एक विषम पूर्णांक। समपूर्णांक हमारा क्या होता है? जैसे मान लीजिए a इक्वल सम मतलब 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब हमारे सम है, ठीक ना। और b मान लीजिए विषम के बारे में, तो विषम हमारा क्या है? 1 है, 3 है, ठीक ना, 5 है, 7 है, 9 है, इस प्रकार से हमारा दिया गया है डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, डॉट 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 यहाँ पर भी दिया गया है। तो हम इसको जब a b लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? जब संयुक्त देखेंगे कि संयुक्त हमारा है या असंयुक्त है, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या देखेंगे? 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, दोनों को मिलाएंगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब ये सब हमारे क्या है? असंयुक्त है हमारे, ये सब क्या है? ये सब हमारे असंयुक्त हैं, क्योंकि बराबर में आ रहा है असंयुक्त, असंयुक्त है हमारे। समझ में आया ना? असंयुक्त हमारे क्या? असंयुक्त हमारे क्या है? यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4 अंक दिए गए हैं, ये हमारा असंयुक्त नहीं है। और यहाँ पे देखिए सब हमारे दिए गए हैं यूनियन के फॉर्म में, अगर हम इसको चेंज करना चाहे तो हम इसको यूनियन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस खत्म, यही हमारा था, ठीक है ना। चलिए अब हमारे इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट का क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां हमसे क्या कह रहा है? देखते हैं, समझते हैं। बोल रहा है यदि a बराबर 3 6 9 12 15 18 21, ठीक ना, b बराबर 4 8 12 16 20 दिया, ठीक ना, c बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16, d बराबर 5 10 15 20, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? डिफरेंट, क्या ज्ञात करना है? डिफरेंट ऑफसेट, मतलब हमें अंतर ज्ञात करना दोनों समुच्चयों का, ठीक ना। देखिए पहला में क्या दिया है? ए बॉन्ड बी, यानी कि ए डैश बी, दूसरे में ए डैश सी, तीसरे में डी डैश बी, चौथे में सी डैश डी, पांचवे में बी डैश डी, ठीक है, छठे में सी डैश ए तक दिया गया। मतलब इससे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब इसी हमें अब यह 5 6 समझ जाएंगे, उसके बाद आप सब निकाल ले जाएंगे, ठीक है ना। बस आप ध्यान से देखना और समझना, ठीक ना। सबसे पहले हम पहले को ज्ञात करते हैं, ठीक ना। देखिए डिफरेंट का मतलब क्या हो जाता है? जो अवयव ए में है वो अवयव बी में है, हम उसको नहीं लेंगे। अब जो दोनों से अलग है उसी को हम लेंगे, ठीक है ना। तो ए अवयव ए डैश बी की बात करते हैं हम। देखिए ए में क्या दिया गया है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 15 18 21, ठीक है ना। बी में क्या दिया गया? 4 है, 4 इसमें नहीं है तो 4 हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 8 इसमें, 8 इसमें नहीं है तो हमारा हो जाएगा 8। 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है हमारा, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12, ठीक है ना। यहाँ पे 16 दिया गया है, इसमें 16 नहीं दिया गया है, हमारा हो जाएगा 16, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा 20। बाकी ये हमारा हो गया डिफरेंट। डिफरेंट हमारा यही अंतर है, जो ए में है वो बी में हमारा नहीं, डिफरेंट तो हमारा यही हो गया, ठीक है ना। दूसरे की बात करते हैं, क्या दिया गया है? ए डैश सी, ए डैश सी, जो ए में है वो सी में नहीं रहेगा। ए में देखिए 3 है, यहाँ पे 3 नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो हमारा हो जाएगा 3। ए में देखिए 6 दिया गया, 6 यहाँ पर भी दिया गया, इसको खत्म करेंगे। 4 ए में नहीं दिया गया, 4 दिया गया है सी में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, ठीक है ना। बाकी सी में देखिए 6 दिया गया है, ए में 6 है, सी में 8 दिया गया है, ए में 8 नहीं दिया गया, तो मतलब हमारा हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिए सी में 10 दिया गया है, ए में 10 नहीं दिया गया है, 10 हो जाएगा। सी में 12 दिया गया है, ए में 12 दिया गया है, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सी में 14 दिया गया है, ए में 14 नहीं दिया गया, तो 14 हमारा हो जाएगा। अब सी में 16 दिया गया है और जो है ए में 16 नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, फिर जो बचेगा 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। बस यही मान लीजिए, जो भी है सब कुछ यही हमारा, ठीक ना। 2 खत्म हो गया ना, कंफर्म। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या दिया गया है? डी बॉन्ड बी, बी। अब देखिए डी में क्या दिया गया? जो डी में
डी में 5 है, बी में 5 नहीं है, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 4 5, क्या हो जाएगा 4 5 का अंतर हो जाएगा, सीधे 5 4 लिख, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ये जाएगा। डी में 10 दिया गया है और बी में 10 नहीं दिया गया, तो 10 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 8 भी नहीं दिया गया आपस में, तो हमारा 8 भी हो जाएगा, ठीक ना। 12 नहीं दिया गया, 12 नहीं दिया गया है, 12 भी हो जाएगा। 15 नहीं दिया गया, 15 हो जाएगा। 16 नहीं दिया गया, 16 हो जाएगा। 20 दिया गया तो खत्म हो जाएगा, बस ये हमारा हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा हो गया, दिखा के नहीं आप सभी लोगों को, देख लीजिए भैया, देख लीजिए, नहीं देख नहीं दिखाया सर जी, अपने आप लगा दिए, बस दिखाया ही नहीं हमको, देख लीजिएगा, यही है। चलिए 3 हो गया, अब बात करते हैं चौथे की। क्या दिया गया, सी डी, सी डी डी लिख दिया हमने, सी डी है। जो सी में वो डी में नहीं है। सी में देखिए 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे। 4 इसमें भी 4 लिख देंगे, ठीक है ना। 6 इसमें नहीं है, 6 है यहाँ पर है, 6 हो जाएगा हमारा। सी में 8 दिया गया है, बी में ठीक है, यहाँ पे डी दिया गया है ना, डी की बात करते हैं। 2 है, 2 है, ठीक है। 4 है, 4 है, 6 है, 6 है। 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है। 8 हमारा हो जाएगा। 10 10 इसमें भी है। 12 14 16, 12 14 16 20, जी हमारा जगह इसका आंसर, ठीक ना। पांचवे की बात करते हैं, अभी सब समझाएंगे। बी में माइनस डी, बी में जो है वो डी में नहीं है, तो बी में 4 है, ठीक है। अभी हमने देखा था, ठीक है। जो बी में है वो डी में, बी में डी में तो हमने कर दिया, तीसरा वाला यही है। चाहे डी में बी देखे चाहे बी में डी देखे, तो आंसर हमारा वही सेम आएगा, ठीक ना। ये प्रकार से हमारा ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया। छठवां कर देते हैं भैया, छठवां हमें तो कह रहे थे कि अभी हमने ये किया है, लग रहा था जैसे किया है। तो चाहे बी का डी में देखे या डी का बी में देखे, कोई फर्क नहीं है, बात ये कहीं पड़ेगी, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं सी का ए में, सी का ए में भी किया, ए का सी में करें या सी का ए में करें, कोई दिक्कत नहीं, बात ये कही है। चलिए छठा भी हमारा हो गया है, ठीक है ना। हमने करना क्या था, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 ही करना था, बाकी इसको भी हमने किया, इसको भी हमने किया, उल्टा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि ये पूरा जो हमारा प्रश्नावली 1.4 ये खत्म हो गया, ठीक ना। अब आखिरी का बच्चा प्रश्नावली नंबर 1.5, उससे पहले हम समझेंगे जो हमें प्रश्नावली नंबर 5 में 1.5 में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपको क्वेश्चन जितने भी थे 9 के 9 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी 7वां आप कर लेना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्लास की तरफ, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।